लव, सो क्या आप जानना चाहते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 48 आवर्स? देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपको बस एक कार्ड को इंट्यूटिवली पिक करना है, या फिर से अगर आप लोग किसी भी एंजल नंबर से बार बार कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो बार बार दिख रहा है, तो आप वो एंजल नंबर के अकॉर्डिंग भी अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो। बस इन तीनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप को अपने लिए सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग को कोई एंजल नंबर बार बार ही दिख रहा है तो आप उस बेसिस पे रीडिंग देख सकते हैं, बट कोशिश करना कि इंट्यूटिवली यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, आप इनमें से चूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। एंड जस्ट आफ्टर दैट आप लोग जिस भी कार्ड से इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको चूज़ करके वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पॉज कर लें वीडियो को, अपना टाइम अच्छे से लें, कार्ड को अच्छे से चूज़ करें और फिर आप रीडिंग को देखें। तो मैं एक बार आपको ग्रुप्स क्लियर कर देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 10 एंड साथ में है यहाँ पर ये मेरेकल का कार्ड। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 11 एंड यहाँ पर है ये विजडम का कार्ड। ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 12 एंड यहाँ पर है ये डेस्टिनी का कार्ड। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। बट रीडिंग देखने के पहले ये ज़रूर अपने माइंड में रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें बट कुछ चीज़ें ना भी करें। बट जो भी ऑप्शन को आप चूज़ कर पा रहे हैं, आप वो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज यहाँ से अपने लिए ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोग एक से ज़्यादा 2 ग्रुप से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप दोनों की रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। एनर्जी वाइज आप जिससे भी फिर ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो, आप वो रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने मिरेकल के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 10 को, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, ओवरऑल एनर्जी, इमोशंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइस, चैलेंजेस, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। सो शफल कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। टाइमलेस रीडिंग है ये, आप लोग जब भी देख रहे हो, इसकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स तक के लिए आपके लिए रहेगी। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोग एक्शन मोड में हो। आप लोग अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हो, और आपको अब अपनी लाइफ को जैसे बदलना है, आपको कुछ करना है। आपके अंदर से एक इमोशंस, कुछ इस तरीके से इमोशंस आ रहे हैं, लाइक आई हैव टू डू समथिंग। मुझे अब मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। और आप बस जैसे कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप कुछ अपने मन में नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे और काफ़ी फोकस्ड भी रहोगे अपनी जिन भी चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं यहाँ पर करियर की एनर्जी देख रही हूँ। आप अपने आप को लेकर बहुत सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को जैसे सॉर्टेड कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। आप एक डिसिप्लिन आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं आपसे डिसिप्लिन में रहूँगी, मैं अपने डेली रूटीन को अच्छे से मैनेज करूँगी, सेटअप करूँगी, उसके हिसाब से फिर काम करना है, उसके हिसाब से फिर आगे चलना है। तो आप जैसे खुद को बोल रहे हो, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग। एंड आपके लिए एफर्मेशन भी यहाँ पर आ गई, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये एफर्मेशन को ज़रूर अपने लिए टाइप करें, और एटलीस्ट इसको अभी कि अभी 3 बारी ज़रूर एफर्म करें। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हो, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसे है, मनी 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 मनी, मतलब पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, ग्रोथ कैसे अपनी लाइफ में करनी है। एंड साथ में आपके मन में ना कोई एक विज़न रहेगा, कोई ना कोई एक गोल रहेगा कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे चैरिटी वर्क करना है, मुझे डोनेशन करना है, मुझे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है। तो यहाँ पर कुछ देने का भी भाव है आपके अंदर, कुछ एक गिविंग एनर्जी भी है आप लोगों के अंदर। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो इस वक्त, आप ग्राउंडेड, मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की। एंड आप ना एक राइट
एनर्जी में रहकर एक राइट, मैं देख रही हूँ कि डिसीजन भी ले पा रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफ़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच है, काफ़ी एक बैलेंस्ड एनर्जी है आप लोगों की। आप मदर नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की आप लोगों की देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और कैसे रहने वाला है। जजमेंट। देखो, आप लोगों के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है कि यहाँ पर एक विजन है माइंड में, एक प्लान है माइंड में, आप लोग स्ट्रेटजी बना रहे हो अपने लिए, चीज़ों को फिक्स कर रहे हो, अपने फोकस के बारे में सोच रहे हो। लेकिन थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम आएगी, वो जैसे आपने चीज़ों को एक प्लान किया है, उस हिसाब से आपको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको, आप जैसे सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपने प्लान किया कि ये टाइम पे मुझे ये करना है, लेकिन कुछ जो है वो शेड्यूल गड़बड़ आ गया किसी रीज़न की वजह से। ये चीज़ को जो है आप अपने साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट दिस इज़ लाइफ। और लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट imperfections. Life is all about learning and lessons and challenges. तो आपको यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि देखो, जब तुम कुछ भी अपनी लाइफ में करने का डिसाइड करोगे, दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट उनसे हार नहीं माननी है आप लोगों को। साथ में यहाँ पर ना, आपको बस जैसे मैंने कहा कि एक एनर्जी रहे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ, जैसे कॉलिंग आपको बार बारी आती रहेगी। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं ये भी दिख रही हूँ कि आप डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड रहोगे, काफ़ी हाई एनर्जीज में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन के अगर रिगार्डिंग देखा जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। आप चाहें तो कुछ भी नेक्स्ट 48 आवर्स में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, आपकी वो विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों की लाइफ में ना बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि एक ऐसे टाइम पीरियड चल रहा होगा कि अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे होंगे। आप मतलब जैसे अपनी लाइफ को एक, जैसे लाइफ ना एक ट्रैक पे नहीं आ पा रही होगी, चीज़ें एक ट्रैक पे नहीं आ पा रही होंगी, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर एनर्जीज चेंज हो रही है, एक बड़ा शिफ्ट मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज में देख रही हूँ। और अभी चीज़ें यहाँ पर धीरे 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 नॉर्मल हो रही है। 48 आवर्स जो नेक्स्ट आपके हैं, यहाँ पर आप पीस वाली स्टेट में हो, कामनेस वाली स्टेट में हो। हालांकि मन में बहुत कुछ 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 चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत कुछ विजन है, बहुत कुछ प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। बट चीज़ें अभी धीरे धीरे पहले से बेहतर हो रही हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स की बात करूँ आप लोगों के, तो एनर्जीज इज़ वेरी गुड। यहाँ पर काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ही ब्लेसिंग्स आ रही है, बट एक जो ब्लिस वाला टाइम पीरियड होता है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए शुरू हो रहा है। एंड आप अपने बेस्ट एफर्ट्स जो हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पुट करने वाले हो। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए और भी देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ फिर ही लूँगी। ग्रुप नंबर फर्स्ट, गॉसिप। देखो, गाइडेंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि गॉसिप से बचना है, अपनी एनर्जी को सेविंग मोड पे रखना है। ऐसे लोग जो थोड़े से लो एनर्जी में रहते हैं, हमेशा गॉसिप करते रहना, हमेशा दूसरे लोगों को डिस्कस करते रहना, हमेशा कमियों को डिस्कस करते रहना, आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने आप को, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपको सेविंग मोड में रहना है अपनी एनर्जी को, और अपनी एनर्जी को आपको सही सोचने में, मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन में, प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं आप लोगों को लगाना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, और इस चीज़ को याद रखिएगा। आइसोलेशन का मैसेज है यहाँ पर कि इट्स ओके अगर आप थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हो अपने आप को। इट्स ओके अगर आप किसी से ज़्यादा गेट टुगेदर करने में बिलीव नहीं कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, बिकॉज ये टाइम आपके लिए है। ये टाइम पीरियड में आपको आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, बिकॉज बहुत टाइम से तो उथल पुथल चल रही थी, तो आप जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पा रहे थे। बट अभी आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। सही तरीके से अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस है आपके लिए।
ग्रुप नंबर फर्स्ट, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि आपका दिल क्या चाहता है। आप लोग हो सकता है ना चीज़ों में कंफ्यूज हो कि मेरे लिए ये लाइफ पाथ ज़्यादा अच्छा रहेगा या मेरे को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आप अपनी आंखें बंद करें, एक शांत से प्लेस पे जाके बैठ जाएं और देखें कि आपके दिल की इच्छा क्या है। आपका दिल क्या चाहता है, आपकी सोल क्या चाहती है, आपका पैशन क्या है, आपको क्या करने से लाइफ में जो है वो खुशी मिलेगी। और फिर जो भी आपको अंदर से रिप्लाई आए वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है आप लोगों को। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट नेक्स्ट 48 आवर्स की और क्या एनर्जीज रहने वाली है। आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मुझे जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसी ही मुझे नज़र आ रही हैं। बस हाँ, किसी थर्ड पर्सन से अपने रिश्ते के बारे में डिस्कस नहीं करना। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, और अगर से आप लोग का ऐसा है कि अभी आप सिंगल हो, देन यहाँ पर आपको अपने माइंड को पहले क्लियर करना है कि लाइफ में आपको अभी क्या चाहिए। अभी रिलेशनशिप चाहिए या अभी अपने ऊपर ही काम करना है, अभी अपने आप को ही और थोड़ा सा समय देना है। अगर आप एक पर्सन को अट्रैक्ट भी करना चाहते हो तो कैसे लाइफ पार्टनर आपको अपने लिए चाहिए। तो ये क्लैरिटी वाला टाइम पीरियड है कि क्लियर हो जाओ कि लाइफ में चाहिए क्या आप लोगों को। ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आज ही आप अपने आप से दिन भर में ये क्वेश्चन करना कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। ठीक है, फीलिंग गुड। नेक्स्ट 48 आवर्स में यू आर फीलिंग गुड, ग्रुप नंबर 2। एंड एडवाइस यहाँ पर यही है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी पर फोकस करो। अगर हम ये मान लेते हैं ना कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा है, हमारी लाइफ ब्यूटीफुल है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा है, ट्रस्ट मी आपको वहीं एक रिलैक्स फील हो जाता है। और नहीं तो बस अपने आप से बोल के देख लो, ऑल इज वेल, ऑल इज गोइंग गुड इन माई लाइफ। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में, यूनिवर्स मेरे साथ है, सब कुछ सही है। एंड देखना आपको अंदर से एक रिलैक्स, एक कामनेस वैसे ही फील होने लग जाएगी। तो आपको यही एनर्जी में रहना है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। The warrior within uses resistance to awaken। देखो, विक्ट्री के जो जीत के मायने हैं ना लाइफ में, जो सक्सेस के मायने हैं, वो सबके अलग अलग हैं। किसी को स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस चाहिए, किसी को रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, किसी को करियर में सक्सेस चाहिए। सबके लिए अलग अलग हैं। हर किसी के विजन लाइफ को लेकर अलग अलग हैं। लेकिन एक बात जो फॉर श्योर है सभी की लाइफ में, वो ये कि चैलेंजेस सभी को कहीं ना कहीं फेस करने को मिलते हैं लाइफ में। एकदम इजी पीजी नहीं होती लाइफ में। तो रेजिस्टेंस आते हैं हम जब भी कुछ करने का ठानते हैं। हमें यूनिवर्स भी आजमाती है कि हम कितना डेडिकेटेड हैं, हम कितनी शिद्दत से वो चीज़ अपने लिए चाहते हैं, हम कितनी शिद्दत से काम करना चाहते हैं, है ना, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो आपको अभी चैलेंजेस से घबराना नहीं है। आपको एक मैसेज यहाँ पर आप आ रहा है कि जब भी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं होती होंगी, टाइमली नहीं होती, तो आप थोड़ा सा पैनिक करते होंगे। तो जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको रिलैक्स रह के काम को करना है, आपको पैनिक मोड में नहीं जाना है। ठीक है ना, ये बस एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हो ना इस रीडिंग के, चाहे तो दोबारा देख के लिख लेना। बिकॉज है तो ये रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स की, बट आप इसके अकॉर्डिंग जर्नलिंग भी अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, इंटीमेसी, द ट्रू मीटिंग हैपन्स इन द नाउ। ये जो इंटीमेसी है मुझे खुद के साथ नज़र आ रही है। आप अपने आप को फील कर पा रहे हो, आप अपने होने को फील कर पा रहे हो, सेल्फ लव को समझ पा रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो ये आपके माइंड में अभी क्लियर है। सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एंड मैं आप लोगों के लिए डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करूँगी।
ओके, बाकी आपको ये रीडिंग कैसे लगी? अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, कौन-सी बात आपके दिल को छू गई? और अगर ऐसा है तो रीडिंग को लाइक भी ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी गाइडेंस मिले। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली भी जा सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग आप अपने लिए लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने विज़डम के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1111 को, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं आपकी लाइफ के हर एरिया के रिलेटेड गाइडेंस एडवाइस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या है। एंड ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखेंगे तो इसकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स तक के लिए रहेगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए खुद ही आया है, टू। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी के लिए बात करूँ, आप लोग अभी करंट सिचुएशन से मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी है, कुछ क्राइटेरिया को बदलना है, आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो, कुछ नई डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो। बेसिकली आपको अपनी करंट अभी जो भी सिचुएशन है, चाहे करियर के रिगार्डिंग या लाइफ में अभी कुछ भी चल रहा है, आपको उससे बाहर निकल करके अपने लिए कुछ और एक, क्या बोलूँ, कुछ और चीज़ें अपने लिए सेट करनी है, कुछ और चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में आप खुद को एक, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आप खुद को स्ट्रक सा फील कर रहे हैं। आपको एक मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से अभी ये भी आ रहा है कि देखो, आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमेशा दूर से जो चीज़ होती है वो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है, उसको देखकर लग रहा होता है जैसे कभी कभी होता है ना, हमें दूसरों की लाइफ भी लग रही होती है कितनी बेस्ट है, कितना सब सही है। बट किसी भी चीज़ की रियलिटी हमें तब पता चलती है जब हम उसको खुद अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अभी जिस भी अपनी करंट सिचुएशन में हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, वहाँ पर पॉजिटिविटी ढूंढें, वहाँ पर खुश रहें और फिर अपने लिए किसी नई चीज़ को मैनिफेस्ट करें। आपको वो प्रोसेस में भी खुश रहना है, वो प्रोसेस में क्योंकि आपके लिए ग्रोथ छुपी हुई है, अबंडेंस छुपी हुई है। वो सेटिस्फेक्शन अपने अंदर लेकर आओ और अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करते रहो सो दैट आप अपने बेस्ट जोन में, बेस्ट वर्जन में जा सको, अपने लिए जैसे लाइफ आप चाहते हो वैसे लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। लेकिन उसके लिए आज आपको पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, ग्रेटफुल रहना पड़ेगा वो सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। बिकॉज जब हम ग्रेटफुल रहते हैं जो हमारे पास होता है उसके लिए, तो हम वहाँ पर और अच्छी अच्छी पॉजिटिव विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ग्रेटफुल वाला एक जो जोन है वो अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं। हाई प्रिस्टेस, आप लोग बहुत मेच्योर हो ग्रुप नंबर 2। आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपकी इंट्यूशन भी मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप जैसे कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप कुछ कुछ हीलिंग अपने लिए ट्राई कर रहे हो। आप कोई अच्छी, मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप कोई अच्छी सी बुक अपने लिए लेकर आ रहे हो, आप उसको रीड कर रहे हो, या आप ऑनलाइन कुछ रीड कर रहे हो, या आप ऑनलाइन किसी बुक की समरी सुन रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो यहाँ पर आपको लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर एक इंसाइट मिलते हुए मैं देख रही हूँ, एक क्लैरिटी मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि डिवाइन के वो जैसे सरेंडर कर रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे रहे हो कि मैं इतना कर सकती थी, ये मेरा बेस्ट था, अभी आप देखो, आप संभालो। तो मुझे सरेंडर मोड, एक सरेंडर वाला जो भाव होता है ना, कि हमने कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 देख रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स। एक ही चीज़ है वो ये कि मन शांत नहीं हो पा रहा है, मन में बहुत उथल पुथल चल रही है और लाइफ में आप इस वक्त बहुत बिजी भी चल रहे होंगे। तो चैलेंज यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि देखो, लाइफ में बहुत बिजी चल रहे हो,
अभी बहुत सारा काम आपके पास ऑलरेडी कुछ-कुछ होगा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने लिए कुछ नए विज़न्स को भी सेट करना है, आगे की प्लानिंग भी करनी है, कुछ और चीज़ों के लिए भी एफ़र्ट्स करने हैं। टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अपना शेड्यूल, अपना डेली रूटीन आपको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी हेल्थ, आपको खुद के लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना पड़ेगा। अपने लिए भी एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा कि वहाँ पर आप आगे के विज़न सेट कर सकें। आप हीलिंग कर रहे हो या आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो रहने वाला है। अगर आप लोग समझदारी से चलोगे, मैनेज करके चलोगे तो हो भी जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बस हाँ, थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, बट आप लोग कर लोगे। मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं और कैसे एनर्जीज है नेक्स्ट फॉर ये राज की। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोई छोटी सी ट्रेवल भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रह सकती है। आप अपने कुछ पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको ना ऐसा लगेगा जैसे बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि सारे रास्ते ब्लॉक पड़े हुए हैं, लेकिन अब आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, आपको चीज़ें सॉर्टेड आउट होते हुए नज़र आएंगी। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। आप ऐसे फील करोगे कि हाँ, फाइनली चीज़ें जो है वो मेरे फेवर में आ रही हैं, मेरा लक जो है वो मेरे फेवर में आ रहा है। तो ये मैसेज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो जस्ट कीप गोइंग ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर आप लोग सही जा रहे हो, यहाँ पर आप लोग सही कर रहे हो। बस कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है ना, तो उसको इग्नोर मत करना आप लोग, है ना, बिकॉज वो यूनिवर्स की तरफ से ही आ रही है। रिसीविंग मोड में जो है आप लोगों को रहना है। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये टाइम जो है आप लोगों के लिए खुद को हील करने का टाइम है। आई नो पास्ट में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, पास्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रही हैं। मुझे बताइएगा ग्रुप नंबर 2 नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो रीडिंग से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ रहा है, आपने बहुत कुछ खोया भी है लाइफ में, और सेक्रीफाइस भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो, अभी ये हीलिंग का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। नॉट जस्ट फॉर 48 आवर्स, बट अभी से वो टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए शुरू हो रहा है, और आपको यहाँ पर खुद को हील करना है, पास्ट के वुंड्स को यहाँ पर हील करना है। एंड समहाउ मुझे यहाँ पर आप हीलिंग से रिलेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो कि कुछ कुछ हीलिंग कर रहे हो आप लोग अपने लिए, कुछ कुछ हीलिंग सीख रहे हो आप लोग अपने लिए। सो आप उसको करते रहें। कुछ चीज़ों को होने में थोड़ा सा समय लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, बट आगे बढ़ते रहना है आपको लाइफ में। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। पास्ट की चीज़ों को भी लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट की बातों को देखो, भूल तो नहीं पाओगे, बट आपको अभी उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और कैसे कुछ रहने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जी, लग्ज़री आप लोग अपनी लाइफ में कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। अब एक गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए ये है कि देखो, लाइफ में आप जिस भी चीज़ पर फोकस करोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में और बढ़ते चले जाएगी। और करंटली टाइम पीरियड भी ऐसा है। वैसे आप लोग कभी भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लिए ये मैसेज है, बट आपको अभी लाइफ में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि चाहिए क्या। ये वाला मैसेज ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था, और आपको फिर उसी के बारे में अपना फोकस उस पर रखना पड़ेगा। उसी के बारे में सोचिए, उसी पर ही काम करिए, रेस्ट चीज़ों को लेट गो करिए। बट मैसेज ये भी है कि डाउन टू अर्थ रहना है, चीज़ों में खो नहीं जाना, अपना रास्ता खुद बनाना है। रिन्यूअल की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं, ज़िंदगी आपको फिर से मौका दे रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं ढेर सारी। ब्लॉसमिंग ब्लॉसमिंग वाला टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपको तैयार रहना है उसके लिए। और अगर आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे ना, तो ऐसे होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए इतना सारा कुछ ब्लेसिंग्स भेजी हैं, आपके लिए इतनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और आप उसमें से इतना सा रिसीव कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, अपना फोकस कुछ और चीज़ों में लगा दे रहे हो।
आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही सोच समझ कर आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपको ये अफ़र्मेशन अपने लिए देनी है, आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। नीचे कमेंट बॉक्स में ये अफ़र्मेशन अपने लिए ज़रूर टाइप करो, ये एनर्जी को क्लेम करो। ओके। और ये एफर्मेशन को जितना हो सके अपने लिए एफर्म करते रहिएगा, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फर्टिलिटी। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस के लिए मैंने कार्ड निकाला था, तो एडवाइस यही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए ना ये परफेक्ट टाइम है जहाँ पर आप अपने लिए कुछ बीज को बो सकते हो जो आगे जाके आपको लाइफ में रिजल्ट्स देंगे। आपके लिए परफेक्ट टाइम है, आप अपनी लाइफ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, कुछ नए आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो, जिसकी की बात यहाँ पर पहले कार्ड में ही करी गई थी, बट आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको जैसे मैंने कहा कि रिसीविंग मोड में भी रहना पड़ेगा और आपको सही चीज़ों पर फोकस भी करना पड़ेगा लाइफ में। कि यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। कैरिंग काम। देखो, किसी भी सिचुएशन में ना पैनिक नहीं करना। आप लोगों को मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि पैनिक करोगे, परेशान हो जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना, यूनिवर्स इतनी सारी ब्लेसिंग्स को भेज रहा है और आपको इतनी सारी को रिसीव करना है पूरा का पूरा। तो आपको अपने आप को पीस स्टेट में, काम स्टेट में जो है वो रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, बट बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। एंड ऐसे ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। फैमिली को देखो, मैनेज करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। मैं ये देख रही हूँ कि फैमिली में कुछ डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं आपके साथ कुछ चीज़ों के साथ। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि परेशान नहीं होना किसी भी स्टेट में। खुश रहना, खुश रहकर चीज़ों को करना। इट्स ओके अगर कुछ लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर। और एक मैसेज ये भी है, जो भी अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो केयरफुली, अपने ओटीपी वगैरह जो है केयरफुली थोड़ा सा अवेयर रहना। ठीक है ना, ये मैसेज है आपके लिए। और इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए कहा जा रहा है भाई, ये मैसेज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्फ लव। ओके। सी द एसेंशियल नेचर इन ऑल बीइंग। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। जितना प्यार अपने आप से करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, लाइफ में सब कुछ फिक्स होता चला जाएगा। अगर क्योस माइंडसेट में चले गए, क्योस वाली फीलिंग में चले गए तो फिर चीज़ें गड़बड़ रहेंगी। तो खुश रहना है आप लोगों को। ग्रुप नंबर 2, मैंने एक अफर्मेशन आप लोग को शेयर करी थी। एक और अफर्मेशन आप अपने लिए अफर्म कर सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई एम रेडी टू रिसीव लव इन माई लाइफ। ठीक है ना, तो ये आप एड ऑन कर लेना उसमें। एंड आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स को भी वेयर कर सकते हो, बिकॉज रोज़ क्वार्ट्स इज़ अ क्रिस्टल ऑफ सेल्फ लव। लव, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से जाके अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स के मेरे पास बहुत बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं अभी तक। ओके। सो आप लोग चाहें तो अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग आके अपना फीडबैक शेयर करते हैं तो, या आपने पहले कभी कोई क्रिस्टल लिया और अभी आके आप फीडबैक शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ में ये भी बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसे लगी, आप किस बात से ज़्यादा रेजोनेट कर पाए, आप किस चीज़ से एग्री करते हैं। जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। सो ये रीडिंग के लिए इतना ही। ग्रुप नंबर 2, साथ में रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें आप जिनकी हेल्प करना चाहते हो। और
क्रिस्टल्स जैसे मैंने बताया वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आप लोगों के लिए रील्स मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग उनको जाकर ज़रूर देखें, वहाँ पर भी मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट करें। ओके, तो क्लिप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। को अपने लिए चूज़ करा है या फिर एंजल नंबर 12 को, तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ओवरऑल गाइडेंस, एनर्जी, एडवाइस, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। ओके, एंड यस ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखेंगे तो इसकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स तक के लिए रहेगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ग्रुप नंबर 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 3। सो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आप लोग की एनर्जीज की बात करूँ ग्रुप नंबर 3, आप लोग थोड़ा सा रेस्टलेस मोड में हैं। आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि लाइफ में एग्जैक्टली अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बेस्ट है, क्या नहीं है। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, नींद नहीं आ पा रही है, बहुत एनजाइटी हो रही है इस वक्त, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आप लोगों को इस वक्त। मैं थोड़ा सा इस एनर्जी में आप लोगों को देख रही हूँ, और आप डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हो बहुत सारी, कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ब्लेसिंग्स दें। आपको मुझे बताना क्या कुछ वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, वियर्ड वियर्ड चीज़ें दिख रही हैं ड्रीम्स में, बिकॉज ऐसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के कुछ, मैं आपको अभी लेटर ऑन रीडिंग में बताऊंगी, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, ग्रुप नंबर 3, और यहाँ पर क्या मैसेज है, इमोशंस कैसे हैं आपके, द मैजिशियन। लाइफ में मैनिफेस्ट तो करना है आपको बहुत कुछ, बट जैसे आप चीज़ें चाहते हो वो हो नहीं पा रही हैं। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रहा है, बट अंदर ही अंदर नेगेटिव हो रहे हो, अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो। जैसे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग नेगेटिव भी सोच रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या रहेगा, पता नहीं कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि देखो नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो आउटकम बाइज्ड नहीं होना, आपको जो कुछ भी होगा वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको मन में विश्वास लेकर जो है ग्रुप नंबर 3 आना पड़ेगा, ये मैसेज है यहाँ पर। आप लोग समहाउ ना, जैसे मैं बताती हूँ आपको ठीक है, ये एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मुझे स्टिल ये एनर्जी अपने साइड अम, आपको थोड़ा अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हुआ क्या है आपके साथ कि जैसे आपने अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने ड्रीम्स पहले ही लोगों को रिवील कर दिए, अपनी प्लानिंग पहले ही लोगों को बता दी, और समहाउ जैसे कुछ होता है ना, नज़र या ईविल आए अपनी साइड आपने अट्रैक्ट कर ली। अभी आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। आप लोग चाहें जैसे अपने नज़र उतारने वाले जो रिचुअल होते हैं वो कर सकते हो अपने लिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ अपने लिए ले सकते हो, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लो। और आप लोग चाहो तो ब्लैक टर्मलिन ज़रूर वेयर करो अगर आप लोग को बार बार नज़र लग जाती है। एंड ब्लैक टर्मलिन के बहुत सारे मेरे पास हम रिव्यूज़ हैं, आप लोग वेबसाइट पे भी देखोगे तो वहाँ पर भी कुछ रिव्यूज़ हैं। तो वेबसाइट पे आप चाहें देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्लैक टर्मलिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या कुछ रहने वाला है, आपको किसी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप परेशान हैं और आपको कोई आपके फ्रेंड आकर बोलेंगे कि परेशान नहीं हो, चलो ये काम करते हैं, चलो ये चीज़ को ऐसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बजाय नेगेटिव थिंकिंग के, नेगेटिव थॉट्स के, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आप वाटर को अफर्म करके पिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है ग्रुप नंबर 3, कि आपको किसी भी सिचुएशन में ना परेशान नहीं रहना है। अगर यहाँ पर मैं चैलेंजेस की बात करूँ आपके लिए कि क्या रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो
अम, कोऑर्डिनेशन वाइज़ देखो थोड़ी-सी दिक्कत भी हो सकती है। आप ऑफ़िस में हैं, कलीग्स के साथ कुछ दिक्कत हो रही है, फैमिली में हैं तो आपस में कुछ अनबन हो रही है। आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप अपनी एनर्जी किसी से आर्ग्यूमेंट में या कुछ ऐसी चीज़ों में वेस्ट ना करें। आप सही तरीके से अपना काम करें, सही उस पे चलें और नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है और स्पेशली अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स तो पहले से मैं आपको यही बोलूँगी कि आप किसी को ना बताएँ, तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूँ, तो प्रॉब्लम से निकलने का आपको रास्ता मिलेगा। आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपको एक नई होप मिलने वाली है कि लाइफ में अब आपको आगे क्या करना है। एक बदलाव यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपको अपनी करंट सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लेकर आना है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, बट यहाँ पर एट द सेम टाइम ड्रैगन की एनर्जी है और आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ग्रुप नंबर 2, आई एम सॉरी, ग्रुप नंबर 3, अगर आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आपको ये एफर्मेशन अपने लिए देनी है। मैंने पाइल्स को भी एफर्मेशन बताई थी, ग्रुप नंबर फर्स्ट को भी, ग्रुप नंबर 2 को भी। एंड आपके लिए एफर्मेशन है, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ओके ना? तो ये एफर्मेशन को एटलीस्ट 3 बारी अभी के अभी ज़रूर एफर्म करें, नीचे कमेंट बॉक्स में से अपने लिए लिखें और ये एनर्जी को अपने लिए क्लेम करें। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ग्रुप नंबर 3, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो। अभी तक आप किसी एक डिनायल मोड में थे। आप लोग को ऐसे था कि मुझे तो यही जॉब चाहिए, मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो इसी डायरेक्शन में जाना है। बट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप देखोगे कि मेरे लिए और भी नई नई पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे केवल यहीं पे स्टक नहीं रहना है, मुझे इनसे आगे बढ़ना है, मुझे आगे भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो रेजिस्टेंस वाले एक मोड में थे कहीं ना कहीं आप लोग, ग्रुप नंबर 3। बट आप अभी वो रेजिस्टेंस वाले मोड से जो है वो बाहर आ रहे हैं और अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर अभी आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, आपको विश्वास भी है कि कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा, कुछ तो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान ज़रूर किया होगा और आप उस डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये आप एक रिसीविंग मोड में अभी आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि भाई ये ना एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको अभी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना है, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है। आपके लिए अभी एक फ्रेश फ्रेश टाइम पीरियड शुरू हो रहा है ग्रुप नंबर 3। और आपको अपनी कहानी फिर से लिखनी है, आपको पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ना है। ये न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए और आपको इसके लिए तैयार रहना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर गॉसिप। ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर 2 में था, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में था। तो अगर आप में से कुछ लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट या 2 से अट्रैक्ट हुए हैं, आप वो रीडिंग को भी अपने लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइडेंस ये है कि गॉसिप आपने नहीं करनी है, आपको नहीं इंडल्ज होना, दूसरों को डिस्कस आपने नहीं करना, गॉसिप नहीं करनी। पता है जब हम इस एनर्जी में रहते हैं, हम दूसरों को डिस्कस कर रहे हैं, हम गॉसिप कर रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे होते हैं, हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको अपना सारा फोकस अपने ऊपर लगाना है, बिकॉज अभी आपके पास अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए बहुत कुछ है। तो आप अभी दूसरों पर ध्यान ना लगाएं। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करें। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 3। माँ सरस्वती, द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है ग्रुप नंबर 3 कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी ज़रूर करें।
आपका मन भी लगा रहेगा, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो और एनहेंस होगी। तो अगर आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम है तो आप कुछ क्रिएटिव करें, आप कुछ अच्छा करें, ठीक है? और अपनी क्रिएटिविटी को भी आपको और बढ़ाना है। आप माँ सरस्वती का ध्यान जो है वो ज़रूर करें। साथ में अगर कुछ लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, आपको आता है, तो वो आप ज़रूर करें। आपके घर के आसपास कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत शांति है, जहाँ पर जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर बहुत ब्यूटी है, नेचर है, तो आप ऐसी प्लेस पे, ऐसे जगह पे ज़रूर जाएँ। या आप किसी मंदिर जा सकते हैं, किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, तो आपको वहाँ जाकर जो है वो बहुत ही सुकून, मुझे एक सुकून वाली एनर्जी फील हो रही है कि आपको वो सुकून वाली एनर्जी फील होगी। ओके, और भी देखते हैं। Expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered। तो क्या आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे ग्रुप नंबर 3 कि भगवान जी मुझे सुन भी रहे हैं या फिर से नहीं? तो आपके लिए एडवाइस समझ लीजिए, या यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा समझ लीजिए कि आपकी सारी प्रेयर्स भगवान जी सुन रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। कोई मिरेकल आपके साथ हो सकता है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ सकती है। एंड यहाँ पर मुझे बस ऐसे नज़र आ रहा है कि आप कभी भी ऐसे ना समझे ना कि आपने, यूनिवर्स ने आपको अलग कर दिया, या भगवान जी आपका ध्यान नहीं दे रहे, या आपको सुन नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ईश्वर के, डिवाइन के बहुत ही करीब हो, नज़दीक हो। ओके, एंड पॉजिटिव रहना है। ग्रुप नंबर 3, मुझे फिर से ये मैसेज आ रहा है जैसे यूनिवर्स की तरफ से बार बार आपको भी ये सिग्नल आ रहा होगा कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे खुश रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे ना, तो वो सॉर्ट होंगे, मुझे ये भी मैसेज दिख रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, वो भी सॉर्ट हो रही है। वेटिंग पेशेंटली। देखो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो करना है, करते रहना है, डाउट नहीं करना है। आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होंगी, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और बस आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, डाउट अपने मन में से निकालना पड़ेगा, फियर्स को अपने मन में से निकालना पड़ेगा। कब होगी मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी, ये अपने मन में से निकालना पड़ेगा, और एक्शंस लेने हैं, पॉजिटिव रहना है। तो ये पूरी एक समरी है जैसे इस रीडिंग की। लास्टली यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 3, फाइनल आउटकम। एप्रिसिएशन, द की टू ऑल लाइफ इज ग्रेटिट्यूड। लाइफ में ना हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन्स होती हैं ग्रुप नंबर 3 के, हमें ये नहीं मिला, ऐसे रहा, वैसे रहा। बट अगर आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हो जो आपके पास है आज उनके लिए, देन ट्रस्ट मी, पॉजिटिविटी लाइफ में खुद ही आते चले जाती है, अबंडेंस लाइफ में खुद ही आते चले जाती है। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, अप्रिशिएट। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अप्रिशिएट दैट। इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी, फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। अगर ऐसे रहता है तो देन सब कुछ सही चलेगा, सब चीज़ें जो है लाइफ में फिक्स होते रहेंगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। बाकी मैंने यहाँ पर आपको ब्लैक टमलिन का ब्रेसलेट भी सजेस्ट किया है, आप लोग चाहें तो उसको परचेज़ कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओ, उसकी इमेजेस देखो, उसका डिस्क्रिप्शन रीड करो, अगर आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आपको कैसे लगी, आप कितनी चीज़ों से रेजोनेट कर पाए यहाँ पर। एंड अभी आप इस रीडिंग को देखकर अपने लिए क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो, ये कैसे रीडिंग आपके लाइफ में चेंज लेकर आई, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रीडिंग को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग अपने लिए लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। एंड अगेन सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बारी वो ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।